नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो आज का महत्वपूर्ण विषय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जवाहर नवोदय विद्यालय को हम क्यों चूज करें, हमें JNV में क्यों पढ़ना चाहिए, या जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। तो साथियों या अभिभावकगण, उन सबको मैं बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक देश की, भारत की बहुत ही जानी मानी संस्था है। जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा परिवार है। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो साथियों, शुरू करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन लेके अपना भविष्य उजागर कर सके। साथियों, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। मुझे गर्व है, प्राउड टू बी नवोदयन। मैं नवोदय का छात्र हूँ। मुझे गर्व है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ना जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जो गैर नवोदयन है, जो नवोदय में नहीं पढ़ा, वो अच्छे से नहीं बता सकता। और अभिभावकगणों को मैं बताना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय देश की जानी मानी संस्था है। जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों को रहना, खाना पीना सिखाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय बताता है कि हमको समाज में कैसे बिहेव करना है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अभिभावकों को मैं बताऊं कि आप अपने जो बेटा है, बेटी है, उनको मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो मोटिवेट फील करें और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसी स्कूल है या विद्यालय है, उसको हम विद्यालय नहीं कह सकते, वो विद्यालय से बढ़ के है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक स्वर्ग है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सुबह 5 बजे उठाया जाता है और रात 10 बजे तक पढ़ाया जाता है। उस हिसाब से उसमें अलग अलग डेली रूटीन है। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र है या छात्रा है, उसको समाज में जीना सिखाया जाता है कि कैसे जीना है, कैसे काम करना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय पहले माना जाता था, जब 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र एक प्रोडक्ट बनेगा, वो एक छात्र नहीं रहेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में बताया जाता है कि एजुकेट और लिटरेट में फ़र्क होता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, एजुकेट का मतलब है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेव में परिवर्तन ही एजुकेशन है। परंतु लिटरेट कोई भी हो सकता है। लिटरेट का मतलब जिसको अपना नाम पता जो लिखना आ गया या जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो लिटरेट है। परंतु अपने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में परिवर्तन करना नवोदय विद्यालय में सिखाया जाता है। पहले माना जाता था कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लिया जो छात्र, उसको नौकरी पक्की है, क्योंकि उस समय नौकरी का अभाव था। आज का माना जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नौकरी के साथ साथ ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो समाज में जीना सीख जाता है, वो कामयाब हो जाता है, चाहे उसे नौकरी मिले या ना मिले। तो मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने जो बेटा या बेटी है उसको दाखिला लेने के लिए पढ़ाएं, उसे मोटिवेट करें ताकि वो देश की जानी मानी संस्था में अपना एडमिशन लेके अपना भविष्य उजागर कर सके। मैं बताऊं अभिभावकों को और जो छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या आरक्षण है, क्या योग्यता होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, आवेदन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी के जो प्रवेश के माध्यम से जो चयन परीक्षा होनी है उसका फॉर्म आ चुका है। तो उसकी अंतिम तिथि आवेदन की 10 अगस्त 2023 है और चयन परीक्षा की तिथि 20 जनवरी 2024 है।
जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताएं कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और क्या क्या आपको जानकारी दूं, इसका सिलेबस या इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जानकारी आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी दे सकूं। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की विशेषता कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय को क्यों चूज करना चाहिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जैसे एक आम जो छात्र है अगर वो बाहर एजुकेशन ले तो जवाहर नवोदय विद्यालय में माना जाता है कि 1 साल की 5 लाख रुपए एक बच्चे की फ़ीस गवर्नमेंट देती है। उसको खाने का, पीने का, कपड़ा और पढ़ाई के किताबें, खेल का सामान और 1 साल के लिए माइग्रेशन दूसरे राज्य में भेजती है ताकि वो दूसरे राज्य का कल्चर सीख सके। तो मैं आपको जो ये बहुविषय दिखा रहा हूँ ये मेरे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा सिरसा का है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तू जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में एक वीडियो बना, उसमें बता कि जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा में क्या क्या होता है। तो उसकी विशेषता लिखी है पूर्णतः निःशुल्क सहशिक्षा। सहशिक्षा मतलब शिक्षा के साथ और भी तरह से एजुकेट करना। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कक्षा 9वीं में 1 साल का प्रवास अहिंदी भाषी जवाहर नवोदय विद्यालय कृष्णापुरम नेल्लूर आंध्र प्रदेश। विभिन्न खेलों की उत्तम व्यवस्था, स्काउट गाइड, एनसीसी, कला तथा संगीत की विशेष शिक्षा। तो मैंने आपको बताया कि मैं 1 साल आंध्र प्रदेश गया था, कृष्णापुरम नेल्लूर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा का छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय नेल्लूर आंध्र प्रदेश में जाता है। तो वैसे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में 600 से प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और उनका 1 साल का माइग्रेशन होता है। वो एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में जाते हैं जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ताकि वो हिंदी भाषा को सीख सकें और एक दूसरे को कल्चर का आदान प्रदान कर सकें। जवाहर नवोदय विद्यालय में स्काउट गाइड की सुविधा है, एनसीसी की सुविधा है और कला और संगीत की सुविधा है। यहाँ कला और संगीत के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जाया जाता है और खेलों में भाग दिया जाता है। अब आई बात आरक्षण की, तो मैं आपको बताऊं कि आरक्षण के हिसाब से जवाहर नवोदय विद्यालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें आरक्षण के हिसाब से बहुत ही अच्छी संस्था मानी जाती है। इसका जो आरक्षण का क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा है। जनपद में कम से कम 75% सीट ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भरी जाएगी। तो राजीव गांधी जी ने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनमें प्रतिभा है और वो एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं ले सकते, तो उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गए और 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दी गई। उसी के अंदर एससी और एसटी के जो छात्र हैं, दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी सरकारी आरक्षण दिया गया। तो एससी, एसटी तथा दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ओबीसी अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। और साथियों बताऊं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बैच में 80 छात्र होते हैं, 80 छात्र छात्राएं होती हैं, तो उसमें 1/3 छात्राओं का हिस्सा होगा। कि जैसे 80 छात्र होते हैं, 80 विद्यार्थी होते हैं, तो 80 विद्यार्थियों में 1/3 छात्राएं होगी और 2/3 छात्र होंगे। तो छात्राओं की संख्या 1/3 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैं योग्यता की बात करूं, जो छठी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार और उसके माता पिता सिरसा जिले के बोनाफाइड निवासी हों। तो इसमें जिस नवोदय विद्यालय या जिस मैं आपको बताऊं कि जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के हर जिले में बना हुआ है, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है। तो योग्यता के हिसाब से जिस जिले में आपका बेटा एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके अभिभावक उसी ज़िले में बोनाफाइड निवासी हो, मतलब उस ज़िले में रह रहे हों और उस ज़िले का निवास प्रमाण पत्र हो। और जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सिरसा जिले में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, जहाँ जेएनवी संचालित हो रहा है, जिसमें प्रवेश लेना चाहता है। इसमें क्या कहा है कि जैसे छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय सिरसा या कोई भी ज़िला में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका अभिभावक उस ज़िले में बोनाफाइड निवासी हो और वो जो छात्र है या जो विद्यार्थी है वो उस ज़िले में पढ़ रहा हो, या तो वो सरकारी स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल के अंडर संचालित होता है या मान्यता प्राप्त है। दूसरा पॉइंट, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रवेश पूर्ण शैक्षणिक क्षेत्र के अध्ययन करके कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण किया हुआ तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है
वो ऐसा ना हो कि तीसरी या चौथी में कोई गैप किया हो। जैसे कुछ स्कूलों में क्या किया जाता है कि बच्चा होशियार है तो दूसरी बच्चा का छात्र को सीधा चौथी में दाखिला दे दिया जाता है, तीसरी कक्षा का गैप या तीसरी में कुदवा दिया जाता है या उसको तीसरी नहीं करवाई जाती। तो ऐसा विद्यार्थी ना हो जो तीसरी या चौथी ना किया हो, उसे तीसरी चौथी पाँचवीं रेगुलर की होनी चाहिए और वो पाँचवीं में पढ़ रहा हो। उसकी जो जन्म तिथि है वो 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में होना चाहिए, न तो 1/5/2012 से पहले का होना चाहिए, न 31/7/2014 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे हैं वो उसी के अंदर निवास करते हैं या वहीं रहते हैं हॉस्टल में। अगर वो 2012 से पहले का होगा या उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो वो बच्चे को और बच्चों के ऊपर शोषण कर सकता है, या अगर वो छोटा होगा तो और बच्चे उस पर शोषण कर सकते हैं। तो वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में शोषण नहीं होता, रैगिंग नहीं होती, परंतु जो एक प्रोसीजर बनाया गया है उस हिसाब से बनाया गया है। नहीं होती कोई बात नहीं, पर कल को हो सकती है, तो इसलिए इस एज के अंदर बच्चा होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आवेदन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो मैं बताऊं साथियों, 2020 से पहले, मैं 2020 से पास आउट हूं और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया हूं। तो मैं आपको बताऊं कि पहले जो फॉर्म थे वो ऑफलाइन आते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि अभिभावक, आवेदक एवं परिजन और अपने स्कूल के प्राचार्य प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर के साथ में मोहर सहित होना अनिवार्य है, इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो जो अब आवेदक है, जो साइन, जो मतलब विद्यार्थी है जो एडमिशन लेना चाहता है, उसका साइन, परिजन या उसके अभिभावक या उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स के साइन और प्राचार्य या प्रधानाचार्य के साइन विद मोहर होने चाहिए। और वो जो फॉर्म है वो अपलोड किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय, जो नवोदय.gov.in की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होने चाहिए, उसका फ़ोटो होना चाहिए जो कि 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब उसके गार्जियन के हस्ताक्षर होने चाहिए जो 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। अभ्यर्थी अर्थात जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसका फ़ोटो होना चाहिए जो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभिभावक या अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो प्रमाण पत्र का जो साइज़ है वो 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी उसका आधार कार्ड होना चाहिए और रिपीटर अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो विद्यार्थी पिछले तीसरी चौथी पाँचवीं में फेल हो गया है या उसने गैप किया है या जो दूसरी तीसरी चौथी किसी किया नहीं है, तो उस विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में दाखिला नहीं देता। क्योंकि मैंने आपको बताया जवाहर नवोदय विद्यालय एक प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, वो विद्यार्थी उत्पन्न नहीं करता, वो सरकारी नौकरी के लिए छात्र को नहीं बनाता, वो एक प्रोडक्ट बनाता है कि वो कहीं भी रहे उस हिसाब से ढल जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय एक प्रोडक्ट देता है कि वो कामयाब नागरिक बने, भारत का नागरिक बने जो कामयाब हो, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। जवाहर नवोदय विद्यालय में सिरसा में आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी और उसके माता पिता का सिरसा जिला का निवासी होना अनिवार्य है। तो मैंने बताया जिस जिला के नवोदय में एडमिशन लेना चाहता है वो वहीं का विद्यार्थी होना चाहिए और उसके अभिभावक वहाँ का रहने वाला होना चाहिए। तो जो रेजिडेंस है वो अपलोड करना पड़ेगा। और अन्य किसी सहायता के लिए आपको मैं लिंक बताया हूँ www.navodaya.gov.in पे जाके आप कोई भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, इसलिए मुझे नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा नंबर 7988674255 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मेरे को मैसेज करके कोई भी क्वारी पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेके अपना भविष्य उजागर कर सके। मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरी वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। मैं अभी 2024 के जो छात्र जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आऊँगा ताकि वो मोटिवेटेड फील करें और जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला ले सकें। जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था
का एक परिवार है। मैं आपको जो लोगो दिखाया हूँ, जो ये लोगो है नवोदय विद्यालय समिति प्रज्ञान भ्रम। अगर आप किसी भी शहर में जाके बोले कि मैं नवोदय विद्यालय समिति का छात्र हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो जो विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा है उसको इतने बच्चे कोऑपरेट करने आ जाएंगे, उसकी सहायता करने आ जाएंगे, उसे ज्ञान देने आ जाएंगे कि बच्चा तू इस लाइन में जा, इसमें तेरे को अच्छा करियर बनेगा, ये काम तेरे लिए गलत है, ये काम तुझे करना चाहिए। वहाँ 50 लोग आके खड़ जाएंगे कि मैं भी नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, मैं नवोदय विद्यालय का हूँ। नवोदय विद्यालय में भाई, अगर वो 50 साल का आदमी है तो भी वो भाई है। अगर वो 10 साल का जो 15 साल का बच्चा नवोदय विद्यालय का है, तो नवोदय विद्यालय आपस में भाई जैसा प्रेम देता है। 50 साल और 20 साल के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है, परंतु वो भी भाई है। मैं आपको बताऊं, जवाहर नवोदय भाई और बहन होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एक परिवार है। और मैं आपके बच्चों को, अभिभावकों को मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म ज़रूर फिल कराएं, ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय के परिवार से आपका बच्चा जुड़ सके और अपना भविष्य में ऊंचाइयों तक पहुंच सके। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।